क्या सुधीर चौधरी सुधर गए हैं? आप कहेंगे बिगड़े कब थे? बिगड़े तो नहीं थे, लेकिन लोगों को इनकी पत्रकारिता से काफी शिकायत थी। लेकिन कल रात से सुधीर चौधरी सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। वैसे आजकल लगभग अब हर रोज की बात हो गई कि सुधीर चौधरी सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। हर कोई ये कह रहा है कि सुधीर चौधरी क्रांतिकारी नहीं, बहुत क्रांतिकारी साबित होकर ही मानेंगे। कभी कुछ बोलते हैं मोदी सरकार के खिलाफ, कभी कुछ बोलते हैं। और कल तो दोस्तों सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट अवतार को फेंक डाला और कैजुअल अवतार में पहुंच गए सीधा ग्राउंड जीरो पर। दोस्तों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा कोचिंग सेंटर में बच्चों के डूबने का हुआ है, वो ना केवल शर्मनाक है, बल्कि हमारा सिस्टम, हमारे अधिकारी और सरकार और कोचिंग सेंटर्स की मिली भगत कैसे चलती है, उसका एक जीता जागता प्रमाण है। जिसके क्वेश्चन मार्क में, जिसके सवालों के दायरे में न केवल आम आदमी पार्टी की एमसीडी है, बल्कि दिल्ली की पूरी सरकार भी अब आ गई है और निशाने पर भी दिल्ली सरकार आ गई है। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सुधीर चौधरी बाकायदा कल कैमरा वैमरा लेकर गए और ग्राउंड जीरो पर उतरने लगे, ये दिखाते हुए कि कोचिंग सेंटर में दिल्ली के इस इलाके में पढ़ना कितना बड़ा स्ट्रगल है। वो बाकायदा बच्चों के कमरों के अंदर जाकर बता रहे थे कि एक बच्चा इस कमरे की देखिए 7,000 रुपये पे करता है, जहां मैं ठीक से हाथ कुछ इस तरह से फैला भी नहीं पा रहा हूँ। तो सुधीर चौधरी का यूं माइक पकड़कर फील्ड पर उतरना लोगों को अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि ये तो कमाल की बात हो गई, सुधीर चौधरी इस तरह से माइक पकड़ के फील्ड में उतर के सरकारों की पोल खोलेंगे तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि सुधीर चौधरी सुधर गए हैं। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। जब बजट आया था तो भी सुधीर चौधरी ने जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया था निर्मला सीतारमण को, इस सरकार को, ये कहते हुए कि 650 रुपये का जो महीने का रिबेट में छूट मिलने के बाद सेविंग हुई है मिडिल क्लास की, इससे तो बहुत ही भारी भरकम इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास कर देगा। मतलब कहने का मतलब ये था सुधीर चौधरी का कि बजट में मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको वो भी शो दिखाया था जिसमें टोल टैक्स को लेकर एक शो किया था कि टोल टैक्स के नाम पर किस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी चलता है हमारे देश में। ये तब है जब सरकार को, जो आम आदमी है वो इनकम टैक्स पे करता है, गाड़ी खरीदने पर जीएसटी पे करता है, रोड टैक्स पे करता है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल खरीदता है तो उसमें टैक्स पे करता है, उसके बावजूद भी उसको टोल इस्तेमाल करने के लिए टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस तरह के क्रांतिकारी प्रोग्राम्स आजकल सुधीर चौधरी लगभग रोज कर रहे हैं। तो क्या वाकई में सुधीर चौधरी की पत्रकारिता में सुधार आ गया है? दोस्तों ये सुधार कोई आज का नहीं है, याद कीजिए, मैं तो आपको कई दिनों से बता रही हूँ। दोस्तों जब पहले चरण का मतदान हुआ था लोकसभा चुनाव में, तभी सुधीर चौधरी के अंदर की क्रांति जाग उठी थी और तब सुधीर चौधरी ने कहा था कि दरअसल ये जो चुनाव है बड़ा ठंडा चुनाव है। और हर कोई हैरान रह गया था तब जब सुधीर चौधरी ने कहा था कि ये चुनाव बिना लहर का चुनाव है, मतलब इसमें किसी की लहर नहीं है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, सुधीर चौधरी जैसा एंकर जब भी चुनाव में, मतलब चुनाव की शुरुआत में पहले चरण के मतदान में ये बात कह रहा है तो इसके क्या मायने हैं। उसको बाद में सुधीर चौधरी ने बहुत कुछ कह के ढका, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। दोस्तों सुधीर चौधरी कोई एक सामान्य से गोदी एंकर नहीं है। जी जैसे चैनल को उन्होंने लंबे वक्त तक संपादक के तौर पर हेड किया है, अभी भी संपादक के पोस्ट में है। सुनने में तो ये भी आया है कि आज तक के न्यूज रूम में सुधीर चौधरी पहले से ज्यादा ताकतवर हुए हैं। तो फिर सुधीर चौधरी लगातार जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के शोज कर रहे हैं, कैसे माना जाए कि ये सुधर गए? क्योंकि ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया गया तो उनका मजाक उड़ाया था, ये कहते हुए कि अब उनको अपने आदिवासी वाले दिन याद आ गए होंगे जब वो जंगलों में घुमा करते थे। बाद में उन्होंने माफी मांगी थी इस बात को लेकर, तब जब काफी हंगामा हुआ था और माफी भी उन्होंने सोशल मीडिया में मांगी थी। जबकि इस तरह की घटिया बात उन्होंने बाकायदा मेन स्ट्रीम अपने प्राइम टाइम शो में कहा था। तो कैसे विश्वास किया जाए सुधीर चौधरी जैसे लोगों पर कि ये सुधर गए हैं? पहली बात तो दोस्तों सुधीर चौधरी की पत्रकारिता सुधर जाए या ना सुधर जाए, इसमें पत्रकारिता में या टेलीविजन मीडिया में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होने वाला है। क्योंकि ये इतना आगे जा चुके हैं ना ये लोग, ये जमात गोदी मीडिया की, कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कुमकुम ये इस तरह की क्रांतिकारी शोज क्यों कर रहे हैं? इसकी बहुत सी वजह है दोस्तों। सबसे पहली वजह तो टीआरपी है। इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट देखिए, आज तक एक बार फिर से नंबर 1 की पायदान से खिसक गया है। एक वक्त हुआ करता था दोस्तों जब आज तक की बादशाहत हुआ करती थी, सालों साल, एक दशक से मुझे लगता है 2 दशक, एक दशक भी नहीं, 2 दशक के आसपास, मतलब 20 साल का वक्त रहा है जब आज तक को किसी ने हिलाया तक नहीं नंबर 1 के पायदान से। नंबर 1 ही रहता था आज तक। फिर धीरे धीरे बाकी न्यूज़ चैनल्स आए, रिपब्लिक आया, न्यूज़ 18 ने हाल के दिनों में अपने मैनेजमेंट में काफ़ी काम किया और टीवी 9 के आने के बाद तो
पूरी की पूरी पत्रकारिता युद्ध वाली पत्रकारिता होगी टेलीविजन में, तो बहुत सी चीज़ें बदली हैं। अब नंबर 1 से नंबर 2 और नंबर 2 से नंबर 3 के बीच का जो फासला है वो इतने कांटे की टक्कर का होता है कि कुछ कह नहीं सकते कि किस हफ्ते कौन सा चैनल नंबर 1 हो जाए, कौन सा नंबर 2 हो जाए। और आज तक नंबर 1 बहुत वक्त बाद हुआ था, करीब 1-1.5 साल तक आज तक नंबर 2 नंबर एक वक्त तो ऐसा आया था कि आज तक नंबर 4 हो गया था अभी कुछ महीनों पहले, लेकिन कुछ वक्त से आज तक नंबर 1 था, लेकिन फिर आज तक लुढ़क कर नंबर 2 पर आ गया। ये अपने आप में न्यूज़ चैनल्स के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर आपकी टीआरपी अच्छी नहीं होगी तो आपको एड्स नहीं मिलेंगे, और एड्स का तो वैसे भी चैनल्स में टोटा है, पॉलिटिकल रेवेन्यू आता है, और पॉलिटिकल रेवेन्यू भी आपको तभी मिलेगा ना, क्योंकि कोई नेता भी आपको तभी इंटरव्यू देगा या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी आपको तभी एड्स देगी जब वो देखेगी कि आपके चैनल की कितनी व्यूअरशिप है। तो हर लिहाज से, चाहे आप किसी के लिए काम करें ना करें, किसी की जी हजूरी करें ना करें, किसी की चापलूसी करें ना करें, न्यूज़ चैनल में दोस्तों व्यूअरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब खेल क्या हुआ है पिछले 10 सालों में, टाइप ऑफ जिहाद और तमाम दूसरे विपक्षी दलों को गरिया कर गालियाँ बक बक कर न्यूज़ चैनल वालों ने हिंदू मुसलमान करके खूब टीआरपी वसूली, इनको फ़ायदा भी मिला। लेकिन जब इस तरह की पॉलिटिक्स ही नहीं चल रही तो इस तरह की खबरें कैसे चलेंगी? मतलब पूरे के पूरे चुनाव में मोदी जी ने हिंदू मुसलमान के अलावा तो कुछ किया नहीं। हालांकि अब चुनावों के बाद मोदी जी की वित्त मंत्री बेरोजगारी पर बात कर रही हैं, नौकरियों पर बात कर रही हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि कितनी नौकरियों पर बात हुई, कितनी महंगाई पर बात हुई पूरे के पूरे चुनाव में। अंत तक जब आखिरी चरण की वोटिंग थी उस दिन भी मोदी 10-12 कैमरे के साथ कन्याकुमारी में तपस्या करने गए थे, ध्यान करने गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व की और एक खास समुदाय को टारगेट करने के अलावा पूरे चुनाव प्रचार में कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको एक गलतफहमी थी कि ये कार्ड चलता रहा है, आगे भी चलेगा, कट्टर हिंदुत्व वाली उनकी छवि। लेकिन इस पूरे के पूरे चुनाव ने ये साबित कर दिया कि अति हो चुकी है, अब इसको बंद कर दीजिए। अब हुआ है क्या दोस्तों कि इस तरह की खबरों की भी अति हो चुकी है। अब दर्शक भी एकदम से इरिटेट हो चुका है, हद होती है, मतलब हिंदू मुसलमान की कोई इंतहा होती है। दोस्तों पहले इस तरह से टोपी और दाढ़ी वाले मौलानाओं को बिठाना और कुछ तिलकधारी गेस्ट को बिठाना, फिर उनके बीच में हिंदू मुसलमान करवाना, फिर एंकर की जुदम पैजार कर रहा है, खूब ड्रामेबाजी हो रही है, खूब कलेश हो रहे हैं। एक वक्त था जब ये सब पसंद किया जा रहा था टेलीविजन में, एंकर भी कट्टर हिंदुत्व की छवि वाला पसंद किया जाता था और इस तरह की खबरें भी पसंद की जा रही थी। लेकिन जब नेता को वोट नहीं मिल रहे इस तरह की बातों पर, इसीलिए इस तरह के एंकरों की मजबूरी है, क्योंकि सबको अपनी हाई फाई सैलरी जस्टिफाई करनी है। कोई सुधीर चौधरी हल्के फुल्के पैकेज में नहीं है आज तक में। सुधीर चौधरी जिस पद में है उनको जस्टिफाई करना होता है। हर थर्सडे टीआरपी आती है, उनसे पूछा जाता होगा, नहीं भी पूछा जाता होगा तो खुद वो देखते होंगे जिस पद में वो हैं कि भाई मेरे शो की टीआरपी कितनी है। तो आपको हर दिन कुछ नया करना होगा, ये दिखाना होगा कि भाई हम जनता के मर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह समझ रहे हैं इस तरह नहीं। इसीलिए चुनाव के दौरान सुधीर चौधरी कहते हैं कि बड़ा ठंडा चुनाव है, इसके बाद वो कहते हैं बजट में आम आदमी को कुछ नहीं मिला, फिर वो टोल टैक्स के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं और फिर कभी माइक लेकर फील्ड पर उतर जाते हैं। इससे उनके एजेंडे में कोई फर्क पड़ जाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुधीर चौधरी उन एंकर्स में से एक हैं जिन्होंने बीच चुनाव में जब मोदी जी के साथ इंटरव्यू किया था तो जो 4 एंकर्स थे आज तक के, अंजना ओम कश्यप, राहुल कंवल, सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह, मोदी जी ने राहुल गांधी पर जोक मारा था, कौन राहुल, और ये सब हा 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 करके हंसे थे। वो एक आखिरी जोक था राहुल गांधी पर, जिसके बाद मुझे लगता है नहीं है कि कोई राहुल गांधी पर इस तरह का जोक मारेगा। जो मारेगा वो खुद ही जोक कहलाएगा। तो सुधीर चौधरी उन एंकर्स में से थे। तो ये कह देना कि एंकर सुधर गए हैं, इनकी लॉयल्टी कहीं और हो गई है, जनता की तरफ इनका ध्यान है, नहीं, इनका ध्यान अब भी वही है, इनकी प्राथमिकता अब भी वही है, लेकिन अब मजबूरियां बढ़ गई हैं क्योंकि जनता वही सुनना चाहती है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब जनता विपक्ष को मजबूत कर रही है, विपक्ष का से सुनना चाहती है, विपक्ष की आवाज़ सुनना चाहती है, तो इन एंकरों को विपक्ष की आवाज़ भी सुनानी पड़ेगी और विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उस पर बात करनी पड़ेगी, चाहे ये कैसे भी करें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो ज़रूर करें, क्योंकि इसी के जरिए मेरी इस आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम को और मजबूती मिलेगी।